Hello everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो हम अपनी वीडियो को आगे देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जान वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था एंड वो बोल रहा था कि कोई मुझे जान नहीं बोलेगा, आज से मुझे सब विंग और विभूषियान बोलेंगे। एंड वो वेंचिंग को वॉर्न करता है, वेंचिंग तुम मुझे जान नहीं बुलाओगी। एंड वो जब वहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे सुयांग और नीहूसंग नहीं थे, वहाँ वेनिंग और वेंचिंग थे। एंड वो अपने बेबी को लैब में लिए हुए था और बोला कि मुझे अपना फ़ोन दो। वेंचिंग बोली क्या? वो बोला मुझे अपना फ़ोन दो वेंचिंग। एंड वेंचिंग जो जान को अपना फ़ोन दे देती है। एंड जान नीहू सांग को कॉल करता है एंड बोलता है तुम फ़ौरन कार लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, हम सारे लोग घर जा रहे हैं। एंड नीहू सांग बोलता है कि जान तुम्हारी तबीयत तो ख़राब है। जान पर कुछ नहीं कहता है और फ़ोन रख देता है। एंड थोड़ी देर बाद लगभग 30 मिनट बाद सुयांग वह कार लेके आ गया था एंड उसमें नीहू सांग भी था। एंड वो लोग सारे लोग कार में बैठते हैं। एंड जान बोला वांग मैंसन चलो। एंड ये बात सुनकर वो चारों ही शौक रह गए थे, क्योंकि जान ने ही वांग मैंसन छोटे को कहा था जब जब उसने वांग जी से मतलब ईबो से बैटिंग की थी। तभी सुयांग बोला जान तुम्हें उस घर में क्यों जाना है? जान ने बोला नहीं सुयांग, मुझे तुम विभूषियान बुलाओगे या फिर विंग, आज से कोई भी मुझे जान नहीं बुलाएगा। जान मर चुका है, जान ही इज़ दैट। एंड वो काफ़ी गुस्से में ये बोला था। एंड वो बोला और मैं अब दोबारा अपनी वर्ड्स को रिपीट नहीं करूँगा, जल्दी चलो। एंड वो सारे लोग जो वहाँ से चले जाते हैं। एंड लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद वो लोग वांग मैंसन पहुँचते हैं। एंड जान जो वांग मैंसन के सामने खड़ा हुआ था और बोल रहा था ईबो, एक दिन था जब मैं तुमसे इस घर को छोड़ने को कहा था, क्योंकि मैं डरता था तुम्हें खोने से। आज उन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहता हूँ और इस घर में रहकर बर्बाद करना चाहता हूँ। एंड वो गुस्से में अपने बेबी को अपनी गोद में ली हुई अंदर जाता है रूम में। एंड वहाँ पे सर्वेंट थे, काफ़ी सारे लोग थे। वो सारे लोग शौक थे जान को वहाँ देखकर, क्योंकि इतनी टाइम में जान कभी भी वहाँ नहीं आया था। एंड जान जब भीतर जाता है तो सारे लोग जान को वो करते हैं एंड जान उन लोगों को नोटिस नहीं करता। एंड वेंचिंग से बोला वेंचिंग तुम्हारे पास केवल शाम तक का टाइम है। तुम हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स को लीगल एंड इलीगल जो भी बिजनेस था वो का उन सब के बिजनेस पार्टनर से मेरी बात कराओगे। और हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि जान वांग ईबो का हस्बैंड जान उनसे बात करना चाहता है। उनसे तुम बोलोगे उनका न्यू बॉस हीलिंग पैट्रिका उनसे बात करना चाहता है। एंड याद रखना इस बात को। और वो काफ़ी रूडली एंड कोल्ड फेस के साथ बोला। उन लोगों काफ़ी ज़्यादा शौक में थे, क्योंकि जान कभी इस तरह का बिहेव नहीं करता था। वो एक चेयरफुल नेचर का पर्सन था, वो हमेशा मजाक करता था, मस्ती करता था। लेकिन 1 मिनट में उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। एंड वो ये बात कहकर अपने रूम में चला जाता है। एंड वो अपने रूम में जाने के बाद अपनी डोर को लॉक कर लेता है एंड डोर के सारे ही बैठ जाता है और रोने लगता है। कहता है आई एम सॉरी ईबो, ये क्या हो गया? मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि दूर रहो इन सारी चीज़ों से, पर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। देखो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं क्या था और अब क्या बन गया हूँ मैं? सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे मेरा नाम, पहचान, मेरा घर, सब कुछ बदलना पड़ गया। हीबो, ये सब क्या हुआ है? मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे और मैं तब तक उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। उन लोगों ने जो हमारी लाइफ में मैस क्रिएट किया है ना, उसका बदला उन लोगों से लेना चाहता हूँ। और ईबो, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, मैं उन लोगों से रिवेंज लूँगा। हमारे साथ की हुई हर एक चीज़ का रिवेंज लूँगा। एंड जान
जो अपने आंसुओं को पोंछता है एंड वो वहाँ से खड़ा होता है। फिर वो अपने बेबी की तरफ देखता है एंड उसके फॉरहेड पे किस करता है। बेबी सो गया था एंड वो बेबी को बेड पे लिटाता है एंड फिर खुद जाकर शावर लेता है एंड वो अपने नाइट क्लोथ पहनता है, वहीं लेट जाता है बेड पे। एंड वो अपने बेबी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब मेरी लाइफ में क्या हो गया। हमने कितने सारे ड्रीम्स देखे थे ना, वो हम एक साथ बेबी का ख्याल रखने वाले थे, हम एक साथ रहने वाले थे, पर उस बेचाओ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस रोहान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एंड ऐसे ही जान की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। शाम के टाइम में जब उसकी आइज़ ओपन होती हैं तो वो बेड से उठता है एंड उसका बेबी वो भी जाग गया था एंड वो फिर अपने बेबी को फीड कराता है एंड बेबी दोबारा से सो गया था, क्योंकि छोटा बच्चा था तो वो सो गया था दोबारा। एंड जान जो उठता है खुद को रेडी करता है एंड वो जो अपने बिल्कुल एक उसके ड्राव उसकी अलमारी में एक ब्लैक कलर के क्लोथ्स रखे हुए थे, बिल्कुल डार्क कलर के ब्लैक क्लोथ, वो इन्हें पहनता है। एंड उसके हेयर्स वो काफ़ी लॉन्ग थे, मतलब उसके कंधों तक शोल्डर तक आ रहे थे, तो वो उनका ऊपर हाथ था पोनी टेल बना लेता है उनकी। एंड वो अपने फेस पे एक मास्क लगाता है, मतलब वैसा नॉर्मल तो नहीं था, मतलब उससे उसका आधा फेस कवर हो रहा था आधा नहीं। एंड वो सन ग्लासेस लगाता है एंड वो फिर नीचे जाता है और बोलता है बेंचिंग तुमने सब रेडी कर दिया ना। एंड बिल्कुल कोड फेस के साथ बेंचिंग बोली हाँ हाँ जान। फिर जान जब उसकी तरफ दिखता तो मेरा मतलब है हाँ हाँ वी मैंने कर दिया है सब कुछ। एंड वो जो जान को लेकर एक रूम में जाती है एंड वो वहाँ दिखाती है, वहाँ पे एक स्क्रीन पे उनके सारे बिजनेस पार्टनर्स की वो चली थी, मतलब वो लोग वीडियो कॉल पे बात करने वाले थे। एंड सारे लोग जब जान को वहाँ देखते हैं तो उसे वो करते हैं एंड वो लोग मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड जान उन सबसे बोला मुझे नहीं पता कि ईवो के साथ तुम लोगों ने किस तरह से बिजनेस किया था, पर अब तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ और अब से तुम लोग मेरे हिसाब से वर्क करोगे। एंड मेरी कंपनी में या मेरे अंडर कोई भी मिस्टेक की माफ़ी नहीं होगी। वन मिस्टेक एंड पूरी लाइफ चेंज तुम लोगों की। ये बात अपने माइंड में अच्छे से डाल लो। एंड जान जो लोगों से बातें करता है फिर वहाँ से चला जाता है। एंड वो जब नीचे आता है हॉल में तो एक मेड जान के बेबी को हाथ में ली हुई थी। एंड जान जब उसे देखता है तो वो उससे मेड से ले लेता है। वो जाग गया था एंड वो रो रहा था। फिर जान उसे चुप कराने लगता है एंड वहाँ पे उसके खड़े हुए फ्रेंड्स जो जान को देख रहे थे। एंड जान न्यूज़ एंकर की तरफ देख के बोला तुमने उस इंस्पेक्टर से बात की, उसने क्या कहा, वो ईबो को ढूंढ रहा है या नहीं, और अगर नहीं ढूंढ रहा है तो तुम जाओ अपने गार्ड्स के साथ और वहाँ ढूंढो हर जगह, जब तक ईवो मिल नहीं जाता तुम्हें ढूंढना होगा। न्यू सांग बोला हाँ मैं मेरे गार्ड्स जो पहले से ही वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता विंग कि ईबो ठीक होगा, क्योंकि वो बहुत ऊंची पहाड़ी से गिरा है और वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं है। मेरे अंदाजे से वो इंस्पेक्टर ठीक बोल रहा है, शायद कोई जानवर उसकी बॉडी ले गया होगा। लेकिन तभी जान वहाँ पे पास में खड़ी हुई एक मेड के हाथ में ट्रे ले जा रही थी एंड वो ट्रे बहुत ज़ोर से ज़मीन पे फेंक के मारता और कहता शट अप, जस्ट शट अप, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ईबो जिंदा है और वो ठीक है। आइंदा अगर तुमने किसी ने भी ये कहा कि ईबो की डेथ हो चुकी है तो कसम से मैं उसकी लाइफ उससे ज़रूर छीन लूँगा। एंड जान का ऐसा बिहेवियर देख के उसके सारे फ्रेंड्स डर गए थे एंड उसने उन सारे ने उनके सामने सर झुका लिया एंड वो उन्होंने कहा ओके ठीक है हम नहीं बोलेंगे। एंड जान जो अपने रूम में चला गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था एंड वो फ़ोटो ईबो का फ़ोटो अपने हाथ में लिया होता है, वो रो ही जा रहा था, बस रो ही जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वो पूरी तरीके से बदल गया है, वो चीज़ जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी वो उस चीज़ में जा चुका है, वो चीज़ें करने लगा है। वो बिहेवियर जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था वो बिहेवियर करने लगा है। एंड वो अपने दोस्तों से कभी ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करता, गुस्से में बात नहीं करता, और आज उसने इतने गुस्से में बात की। एंड वो जान जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था ईबो तुम्हारे बिना कितना कुछ बदल गया है। एंड धीरे धीरे
अब टाइम बीतने लगा था एंड जान जो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। अब सारे लोग, वो नॉर्मल बिजनेस था उसका, तो उसमें सारे लोग उसे विभूषियान नाम से जानते थे। उसने अपने मेंशन का नाम भी चेंज कर दिया था। अब वी मेंशन था उसके मेंशन का नाम, वांग मेंशन की जगह वी मेंशन था एंड उसका सारा बिजनेस वो खुद हैंडल कर रहा था एंड पूरे चाइना में वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका था। एंड उसने वेन चाओ का बिजनेस, वेन रोहान का बिजनेस पूरी तरीके से लॉस में ले आया था। उसकी बहुत सारी इलीगल फैक्ट्रीज उसने पकड़वा दी थी एंड उसका बड़ा बेटा वेन वेन रोहान का बड़ा बेटा वेन चाओ, उसे उसे पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई में पकड़ लिया था एंड वो जेल में था। उसके दोनों बच्चे जो अंडरग्राउंड हो चुके थे हीलिंग पैट्रिका के डर से, क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्हें बर्बाद करने पर दौड़ा हुआ था। एंड वेर रूहान जो पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हीलिंग पैट्रिका है कौन और क्यों वो उन लोगों से रिवेंज ले रहा है। एंड ऐसे ही एक दिन वींग को वेर रोहान का छोटा बेटा जिन जूशुआन वेन रोहान का छोटा बेटा वेन जूलियो दिखता है एंड जान जो अपने गार्ड से कहकर वेन जूलियो को उठवा लेता है। एंड वो अब हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे वेन जूलियो चेयर से बंधा हुआ था एंड उसकी बॉडी पे बहुत सारे कट्स थे एंड वो उस रूम में बस उसकी चेयर के पास लाइट थी एंड पूरा रूम जो डार्कनेस से भरा हुआ था। एंड तभी एक पर्सन जो उस रूम में एंटर करता है एंड वेन जूलियो जो उसे देख रहा था उसका ऑरा इतना डरावना था कि कोई भी उसे देख के डर जाता। ब्लैक क्लोथ, हाथ में एक नाइफ, चारों तरफ बॉडीगार्ड एंड फेस पे एक मास्क। वेन जूलियो जो चिल्ला रहा था, कौन हो तुम, क्यों मुझे पकड़ के रखा है, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है, तुम्हारी पूरी तरीके से लाइफ को बर्बाद कर देंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। एंड तभी हीलिंग पैट्रिका जिसने अपने हाथ में नाइफ लेके रखा था, वो नाइफ वो उसके हैंड में गाड़ देता, उसके हैंड में मार देता, जिससे वो नाइफ उसके हैंड के आर पार हो गया था। जिससे वेन जूलियो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है एंड वो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। एंड जान जो उसकी ऐसी हालत देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। एंड फिर वो उस नाइफ को बाहर निकालता है एंड वहाँ पे जहाँ उसे कट लग गया था, घाव हो गया था, वहाँ पे वो अपने पास में खड़े हुए गार्ड से बोलता है जाओ और मिर्ची लेकर आओ। एंड वो गार्ड हाँ में अपना सर हिलाता है, मिर्ची लेकर आता है। एंड जान जो उसमें दोबारा से नाइफ डाल के एंड वो उस घाव को और ज़्यादा गहरा कर देता है और उसमें मिर्ची डाल देता है एंड जिससे वेन जूलियो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। एंड जान उसे ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था वो रिवेंज, जो बदला, जो उसके अंदर नफ़रत थी ना, वो कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से उसे वो सब याद आ रहा था कि किस तरह वेन जूलियो ने उसकी पेट में किक की थी, उसकी बैली पे, जिसकी वजह से उसके बेबी की जान जाते जाते बची थी। एंड जान तभी गुस्से में उसके फेस पे एक जोर से पंच लगाता है एंड जिससे वेन जूलियो को माँ से ब्लडिंग होने लगती है। एंड वेन जूलियो जो बोलता है कौन हो तुम, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। एंड तभी जान जो अपने फेस से मास्क हटाता है एंड वो जब वेन जूलियो जान का फेस देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था और बोला साउ जान तुम जिंदा बच गए। एंड जान बोला हाँ मैं जिंदा बच गया क्योंकि तुम सबको मारना है ना मुझे, तुम लोगों ने मेरी एक हैप्पी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुम लोगों की वजह से मैंने अपने ईवो को खो दिया, तो तुम्हारी वजह से मेरे बेबी की जान जाते जाते बची है, तो तुम्हें इतनी ईजीली कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, अभी तो देखो तुम्हारे साथ क्या सलूक होंगे। एंड ये कहकर जान जो उस नाइफ़ को उसकी आइस में डाल देता है जिससे और उसकी आइस को बाहर निकाल देता है, जिससे वेन जूलियो को बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है बहुत बुरी तरह से। एंड उसके साउंड जो पूरे रूम में गूंज रही थी वो आवाज़ें, एंड वो रूम साउंड प्रूफ था तो इससे उसकी आवाज़ें बाहर तो नहीं जा सकती थी,
एंड उस पूरे रूम में ब्लडी ब्लड फैला हुआ था क्योंकि जान ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट बना दिए थे एंड उसमें मिर्ची एंड नमक डाल दिया था जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वैन जूलियो, जिससे इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं होता एंड वो बेहोश हो जाता है। एंड जान ये देख के बोला, डैम इट, तुम लोगों के पास केवल 10 मिनट है, इसे होश में लेकर आओ। और एक और बात, ये मरना नहीं चाहिए वरना तुम सबकी लाइफ तो आज गई। एंड जान ये कहने के बाद उस रूम से निकल जाता है बाहर। तभी वैनिंग मिला एंड वैनिंग बोला, वी गग्गा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयुआन बहुत रो रहा है। एंड जान जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या तुम लोगों पे एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाला जा रहा है? तभी वैनिंग बोला, छोटा सा बच्चा? वो इतनी शरारतें करता है, आपको छोटा सा बच्चा लग रहा है? एंड गाइस आज इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है एंड बाय बाय फ्रेंड्स।